अगर आप किसी स्त्री से प्यार करते हैं और प्यार बिछड़ गया है तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। अगर आपका प्यार आपसे बिछड़ गया है तो उसे वापस लाने के लिए क्या करें। एक गहराई भरी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रेम एक ऐसा भाव है जो जीवन को अर्थ देता है, मन को दिशा और आत्मा को गहराई देता है। लेकिन जब वही प्रेम हमसे दूर चला जाता है तो जीवन में एक अधूरापन, एक खालीपन भर जाता है और यही अधूरापन हमें उस प्रेम को वापस पाने की चाह में लगा देता है। सवाल उठता है, क्या बिछड़ा हुआ प्यार वापस लाया जा सकता है? क्या किसी का दिल दोबारा जीता जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक समझ, भावनात्मक परिपक्वता और आत्मिक समर्पण की आवश्यकता होती है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि अगर आपका प्यार आपसे बिछड़ गया है तो उसे वापस लाने के लिए क्या करें। गहराई के साथ प्यार क्यों टूटता है, मूल कारणों की खोज, संवाद की कमी। अधिकांश रिश्ते संवाद की कमी के कारण टूटते हैं। जब भावनाएं दबी रह जाती हैं, असमझी बढ़ जाती है तो दूरियां पैदा होती हैं, असुरक्षा और शंका। यदि आप या आपके साथी को असुरक्षा की भावना होती है तो वह रिश्ता धीरे धीरे विश्वास खोने लगता है। शंका से बड़ा कोई जहर नहीं होता अपेक्षाएं और अवास्तविक सोच। जब हम सामने वाले से अधिक की उम्मीद करने लगते हैं बिना ये समझे कि वह इंसान भी सीमित है तो हम स्वयं ही दूरी का कारण बनते हैं। समय न देना, प्रेम के पौधे को समय, ध्यान और देखभाल की जरूरत होती है। अगर आप व्यस्तता के कारण अपने साथी को समय नहीं दे पा रहे थे तो संबंध ठंडा हो सकता है। खुद को समझना और संभालना पहला कदम। आत्मचिंतन करें। आप सबसे पहले ये समझें कि क्या गलती आपसे हुई। क्या आपने भावनाओं को नजरअंदाज किया? क्या आपने अपेक्षाएं अधिक रखीं? खुद को समय दें। दिल टूटा है तो सबसे पहले अपने जख्मों को भरने का प्रयास करें। रोज खुद से प्यार करें, ध्यान करें, अपनी भावनाओं को लिखें। खुद को बेहतर बनाएं। प्यार वापस लाने का सबसे सुंदर तरीका है खुद को इतना बेहतर बना लेना कि सामने वाला आपकी तरफ खींचा चला आए। पढ़ाई, फिटनेस, करियर, व्यवहार, हर क्षेत्र में खुद को निखारें। सामने वाले की भावनाओं को समझना। क्या वो भी याद करता है? कुछ संकेत होते हैं जैसे वो आपकी पुरानी बातों को याद करता है, सोशल मीडिया पर जुड़ा रहता है, दोस्तों से हालचाल पूछता है। अगर ऐसे संकेत मिलें तो समझिए कि उसमें भी भावनाएं बची हैं। उसका दृष्टिकोण समझें। अपने दृष्टिकोण से सोचने के बजाय उसके दृष्टिकोण से सोचें। क्यों वो आपसे दूर हुआ? किन बातों ने उसे तोड़ा? क्या आप उस दर्द को समझ पाए? जबरदस्ती नहीं, सहमति से लौटाएं। अगर आप जोर जबरदस्ती या गिल्ट में डालकर प्यार वापस लाना चाहें तो वो टिकेगा नहीं। प्रेम स्वेच्छा का होता है, मजबूरी का नहीं। प्यार को वापस लाने की वैज्ञानिक और भावनात्मक रणनीतियां। नो कांटेक्ट पीरियड अपनाएं। दिन तक संपर्क न करें। इससे उसे भी आपकी कमी महसूस होगी और आप भी अपने आप में संतुलन ला पाएंगे। भावनात्मक जुड़ाव को दोबारा जगाएं। पुरानी यादों को धीरे धीरे वापस लाएं। कोई पुराना गाना, कोई तस्वीर, कोई बात जो आपके बीच खास थी उसे शेयर करना शुरू करें। मैं बदला हूँ ये साबित करें। सिर्फ कहना नहीं, दिखाना जरूरी है। उसे दिखे कि आप अब अधिक समझदार हैं, संतुलित हैं और सच्चे दिल से उसे फिर से चाहते हैं। अहंकार को छोड़े। कभी कभी सिर्फ एक सॉरी और मैं तुम्हें याद करता हूँ काफी होता है। अगर आपने कभी उसे नजरअंदाज किया था तो अब उसे महसूस कराएं कि वह आपके लिए कितना खास है। अगर वो किसी और के साथ है तो क्या करें? उसका सम्मान करें। अगर वह किसी नए रिश्ते में है तो उसे उसकी जगह दें। प्यार का मतलब है खुशी में भी शामिल होना, भले वो हमारे साथ न हो। खुद को प्रतिशोधी न बनाएं। अगर आप उस इंसान से या उसके नए साथी से नफरत करेंगे तो आप अपने ही मन में जहर भर रहे हैं। शांति बनाए रखें। खुद को फिर से प्रेम करें। याद रखें, जो आत्मनिर्भर होता है वही सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है। खुद से प्यार करें, खुद को समय दें,
फिर या तो पुराना प्रेम लौटेगा या नया प्रेम आपके जीवन में आएगा। मनोवैज्ञानिक तकनीकें जो मदद कर सकती हैं। रोज 5 मिनट आंखें बंद कर अपने प्रिय को सामने देखकर सोचें कि वह आपको दोबारा प्यार दे रहा है, आप दोनों फिर से खुश हैं। रोज डायरी में 5 बातें लिखें, उसके बारे में आप क्या सराहते हैं, आपने क्या बदला है और आप दोबारा कैसे जुड़ना चाहते हैं। रोज शीशे में देखकर खुद से कहें, मैं प्रेम के योग्य हूँ, मैं सच्चे रिश्ते को फिर से पाने के लिए तैयार हूँ, दिल से दिल तक। एक भावुक अपील, प्यार एक बार होता है, लेकिन अगर वह बिछड़ गया हो तो वह खत्म नहीं होता, वह बस गहराई में चला जाता है। अगर आपका प्रेम सच्चा था तो वो जरूर लौटेगा, बस आपके भीतर सच्चाई, धैर्य और संवेदना होनी चाहिए। उससे जुड़ने के लिए इशारों का सहारा लें, सीधे मैसेज न करें, उसकी पसंद की स्टोरी लगाएं, कोई गाना शेयर करें, पुरानी चीजें याद दिलाएं। जब वो रिप्लाई दे तब जल्दी न करें, धीरे धीरे बात आगे बढ़ाएं। भावनाएं एक बार टूट चुकी हैं, अब विश्वास बनाने में समय लगेगा। अंतिम और सबसे जरूरी बात प्रेम त्याग है। अगर आपने पूरी कोशिश कर ली और फिर भी वह लौटकर नहीं आता तो जान ले कि सच्चा प्रेम उसके जाने के बाद भी उसकी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेता है। सच्चा प्रेम मतलब केवल पाना नहीं बल्कि देना होता है, बिना अपेक्षा के, बिना शिकायत के। अगर आपका प्यार आपसे बिछड़ गया है और आप उसे वापस पाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को संवारिए, फिर उसकी भावनाओं को समझिए, संवाद के दरवाजे खोलिए और एक बार फिर रिश्ते की नींव को प्यार, विश्वास और ईमानदारी से मजबूत कीजिए। कि रिश्ते में बेहतर संचार की आवश्यकता है, संघर्ष से बचना। लोग टकराव या विवाद से बचने के लिए किसी प्रियजन को नजरअंदाज करना पसंद कर सकते हैं। यह भावनात्मक रूप से शांत होने, अपने विचारों को इकट्ठा करने या क्षणिक आवेश में कुछ भी आहत करने वाली बात कहने से बचने के लिए अस्थायी रूप से खुद को दूर करने का एक तरीका हो सकता है। सीमाएं निर्धारित करना, किसी को नजरअंदाज करना सीमाएं तय करने का एक तरीका हो सकता है। यह अभिभूत महसूस करने की प्रतिक्रिया हो सकती है और उस व्यक्ति को रिश्ते में अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को परिभाषित करने और उन्हें समझाने के लिए समय और स्थान की आवश्यकता हो सकती है। कभी कभी लोग आत्म सुरक्षा के लिए किसी प्रियजन को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा तब हो सकता है जब वे किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, निजी समस्याओं से जूझ रहे हों या रिश्ता ही भावनात्मक संकट पैदा कर रहा हो। अस्थायी रूप से एक कदम पीछे हटना स्वयं को आगे की भावनात्मक उथल पुथल से बचाने का एक तरीका हो सकता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये कारण भले ही किसी व्यक्ति द्वारा अपने प्रियजन की उपेक्षा करने के कारणों की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस व्यवहार को उचित ठहराए या उचित ठहराए। किसी भी रिश्ते में खुला संवाद बेहद जरूरी है और बातचीत के जरिए मूल मुद्दों को सुलझाना, विवादों को सुलझाने और एक स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए जरूरी हो सकता है। यदि आप स्वयं को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आपको नजरअंदाज किया जा रहा है या आप किसी को नजरअंदाज करने पर विचार कर रहे हैं, तो किसी विश्वसनीय मित्र, परिवार के सदस्य या पेशेवर परामर्शदाता की सहायता लेना लाभदायक हो सकता है। किसी की उपेक्षा करना अशिष्टता क्यों है? किसी की उपेक्षा करना असभ्यता माना जा सकता है क्योंकि यह दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के प्रति रुचि की कमी, अनादर या उपेक्षा का संकेत हो सकता है। हालांकि संदर्भ मायने रखता है और ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जहां प्रतिक्रिया न देना स्वीकार्य या आवश्यक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति असम्मानजनक या अनुचित व्यवहार कर रहा है तो उससे अलग हो जाना और कोई प्रतिक्रिया न देना उचित होगा। सामान्य सामाजिक मेलजोल में दूसरों को स्वीकार करना और उनके संदेशों या संवाद का जवाब देना, भले ही वह संक्षिप्त उत्तर ही क्यों न हो, आमतौर पर शिष्टाचार माना जाता है। बिना किसी उचित कारण के किसी की उपेक्षा करने से रिश्तों में तनाव आ सकता है
और नकारात्मक भावनाएं पैदा हो सकती हैं। अगर आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आपको किसी से बात करनी हो या अपनी रुचि की कमी बतानी हो, तो अक्सर उन्हें अनदेखा करने के बजाय खुलकर और सम्मानपूर्वक बात करना बेहतर होता है। स्पष्ट और ईमानदार बातचीत गलतफहमियों को रोकने और बेहतर रिश्ते बनाए रखने में मदद कर सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे नजरअंदाज करें जिसे आप प्यार करते हैं? 13 आसान तरीके। जब कोई जानबूझकर आपको नजरअंदाज करता है तो आप प्यार और स्नेह के उन्माद में डूब सकते हैं। इस स्थिति में अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को नजरअंदाज करने का यही उद्देश्य है। अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए पूरी तरह से उपलब्ध न होकर आप उन्हें अपना स्नेह पाने के लिए और अधिक प्रयास करने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ कुछ सरल सुझाव दिए गए हैं जिनसे आप सीख सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे दूर रहें जिसे आप प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए प्रेम की लौ तब टिमटिमाने लगती है जब पीछा खत्म हो जाता है। कई लोग नए रिश्ते में आने के रोमांच का आनंद लेते हैं, लेकिन एक बार स्थिरता आ जाने पर वे जल्द ही ऊब जाते हैं। जब आप उस व्यक्ति को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, तो आप रिश्ते में अराजकता लाए बिना चीजों को रोमांचक बनाए रखने का एक सावधानी पूर्वक तरीका विकसित कर लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को नजरअंदाज करने का एक सबक यह है कि उसे शांत रहना चाहिए। जब भी आप एक ही कमरे में हो तो उनके पास जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक न हो। अगर आप किसी सामाजिक समारोह में मिलते हैं तो अपने क्रश के पास जाने से पहले दूसरे दोस्तों को नमस्ते कहने में समय लगाएं। इससे उन्हें आपसे बात करने के लिए उत्साहित होने का समय मिलेगा। मित्रवत और मजेदार बने, लेकिन उन्हें यह न बताएं कि आप उनसे बात करके कितने प्रसन्न हैं। एक सुंदर युवा लड़की का चित्र जो एक खुली किताब के पीछे छिपी है और ग्रे दीवार की पृष्ठभूमि पर अलग-थलग देख रही है। मजबूत बने रहें। जिसे आप पसंद करते हैं उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है, इसलिए मजबूत बने रहना और अपनी बात पर अड़े रहना महत्वपूर्ण है। ऐसा दिखाना कठिन है कि आप अपने क्रश के साथ रहकर खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी योजना पर कायम रहें। यदि सही तरीके से किया जाए तो अपने प्यार की वस्तु को नजरअंदाज करने से एक मजबूत बंधन और अधिक रोमांचक रिश्ता बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी योजना काम नहीं कर रही है, तो कुछ दिन और इंतजार करें। हो सकता है कि आपका क्रश आपकी इश्कबाजी की चालों से सहमत होने लगे। संदेशों का तुरंत जवाब न दें। जिसे आप प्यार करते हैं उसे नजरअंदाज करना सीखने के लिए संयम की आवश्यकता होती है, खासकर जब बात कॉल और संदेशों की हो। यदि आपका क्रश आपसे बाहर घूमने के लिए पूछता है या कोई फ्लर्टी संदेश भेजता है, तो आप तुरंत जवाब देना चाहेंगे, लेकिन ऐसा न करें। इस योजना की सफलता की कुंजी यह है कि आप खुद को एक तरह से अछूता दिखाएं। रहस्य का ऐसा माहौल बनाएं जिससे आपका प्रेमी आपकी संगति के प्रति और भी आकर्षित हो जाए। थोड़ा संयम बरतें और उन्हें जवाब देने से पहले कुछ घंटे इंतजार करवाएं। जवाब देते समय उनके साथ विनम्रता से पेश आए। याद रखें, आप उन्हें यह बताना चाहते हैं कि आपको उनमें दिलचस्पी है, बस आप यह नहीं चाहते कि उन्हें यह लगे कि जब वे नाराज होंगे तो आप दौड़े चले आएंगे।